हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी एस्पायरेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। इस क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा क्रॉप्स ऑफ इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। जितने भी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे हम इस क्लास में कवर करेंगे। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, देखो सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख के नहीं ला सकता हूँ। जो मैं साइड इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ, या तो अगर आप इतना आपका वो है कि मेमोरी आपकी इतनी शार्प है, आप अगर उसको रिटेन कर सकते हो तो वेल एंड गुड। बट अगर रिटेन नहीं कर सकते हो, कि मेक श्योर आप कहीं पे लिख के रखो, वो नोट्स वगैरह पेन कॉपी साथ पे रखो और वहाँ पे लिख के रखो साइड वाली जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। वन मोर थिंग, आई थिंक अराउंड 100 समथिंग सब्सक्राइबर्स बचते हैं हमारे फॉर 10K फैमिली। तो आज शाम को हमारा मॉक होगा 10 बजे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब से कि आज की वीडियो या फिर जितनी भी वीडियोस हैं थोड़ी बहुत शेयर कर लो। अगर नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, सो दैट हम आज शाम को मॉक भी दे दें और साथ साथ हमारे 10K सब्सक्राइबर्स को भी सेलिब्रेट करें। तो रिक्वेस्ट करूंगा मैं आप सभी से, मेक श्योर सब्सक्राइब करो एज वेल एज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आई होप आप सब करेंगे, इतना सा आप सब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक बार आप सब लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को, वरना बाद में कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है क्योंकि क्लास तो आपने देखनी है। फर्स्ट क्वेश्चन इज एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर डैश % ऑफ इंडिया जीडीपी। इंडिया जीडीपी में एग्रीकल्चर का कितना शेयर है? देखो अगर आपको मैं प्रिसाइज बताऊँ ना, प्रिसाइज ये लेटेस्ट डेटा है, अराउंड 18.2% है, अराउंड 18.2% है। बट रफली हम मान के चलते हैं, रफली आपका माना जाता है अराउंड 15%। बट अगर आपको डेटा दिया गया हो ना 2023-2024 फाइनेंशियल ईयर में कितना शेयर है एग्रीकल्चर का इन इंडिया जीडीपी, आप आंसर लगाना 18.2। अगर आपको आंसर दिख रहा होगा, चाहे 18% भी दिख रहा होगा टू बी, बट अगर उन्हें जैसे रफली पूछा होगा 10%, 15%, 20%, 25%, फिर आप आंसर लगाना 15%, क्योंकि ये एक राउंड फिगर है लास्ट कुछ सालों का एवरेज। फिर आप 15 लगाना। बट अगर आपको प्रिसाइज दिया होगा या फिर आपको पूछा गया होगा 2023-2024 का क्या है, अगर 18% ऑप्शन में होगा फिर आप 18% लगाना, ठीक है। अगर हम बात करें कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है एग्रीकल्चर या फिर प्राइमरी सेक्टर, पहले तो 55% था। अगर आपको सेंसस 2011 के हिसाब से पूछा जाए तो आपका आंसर रहेगा 55%। बट अगर आपको लेटेस्ट डेटा पूछा जाए इकोनॉमिक सर्वे 2024 का, आंसर रहेगा 42%, ठीक है। लेटेस्ट डेटा आपको बता रहा हूँ मैं, साथ साथ जो हमारा सेंसस 2011 था उसका भी बता रहा हूँ। इंडिया हैज़ डैश मेन क्रॉपिंग सीजन। कितने क्रॉपिंग सीजन हैं इंडिया में? 2, 3, 4 या फिर 5? आप बताओगे एक ही क्रॉपिंग सीजन क्यों नहीं है, 2 या 3 या 4 क्यों हैं? देखो डिफरेंट क्रॉप्स होती है ना, हर एक क्रॉप की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। चाहे वेदर हो, वेदर में टेम्परेचर उसको अलग चाहिए होता है, रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, हवा कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, हर क्रॉप की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो इसीलिए हर क्रॉप को अलग अलग टाइम पीरियड पे ग्रो किया जाता है। उसी को हमने डिवाइड किया है जनरली 3 क्रॉपिंग सीजन में। कितने क्रॉपिंग सीजन में? 3। अब कौन कौन से क्रॉपिंग सीजन्स हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख के लाया है क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग आर नोन एज मानसून क्रॉप्स। देखो यहाँ पे हम वो भी पढ़ेंगे, मानसून क्रॉप्स किसे बोलते हैं। अब अगर आप सबने पढ़ा होगा क्लाइमेट तो आपको पता होगा मानसून कब आता है जनरली इंडिया में। समर्स के टाइम, समर्स के बाद आता है मानसून, मतलब कि मान लो आप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, यही टाइम होता है मानसून का। और इस टाइम कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती हैं, तो इस टाइम ग्रो होती हैं खारिफ क्रॉप्स। कब हम ग्रो करते हैं या फिर सो कब करते हैं हम इनको लगाते कब हैं? मई टू जून के टाइम, कभी कभी जुलाई, किसी किसी जगह पे जुलाई भी। और इनको हम हार्वेस्ट कब करते हैं, तो अक्टूबर में इनको हम हार्वेस्ट करते हैं। किन क्रॉप्स को? खारिफ क्रॉप्स को। अगर हम बात करें रबी क्रॉप्स की, इनको हम ग्रो कब करते हैं? नवंबर दिसंबर में इनको हम ग्रो करते हैं। और इनको हम हार्वेस्ट कब करते हैं? अप्रैल, मार्च या अप्रैल में इनको हम हार्वेस्ट करते हैं। और जायद क्रॉप्स को इनके बीच लगाते हैं हम, मतलब कि जैसे ही हम हार्वेस्ट करते हैं ना रबी क्रॉप्स को, उसके साथ ही हम जायद क्रॉप्स को लगाते हैं, मान के चलो मार्च और अप्रैल में। और इनको हम हार्वेस्ट करते हैं खारिफ क्रॉप से पहले पहले, मतलब कि जून के टाइम पे इनको हम हार्वेस्ट करते हैं। ये तीनों सीज़न है, ये तीनों क्या क्रॉपिंग सीज़न है इंडिया के, आपको तीनों याद रखने हैं। खारिफ सीज़न या फिर खारिफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एज वेल एज जायद क्रॉप्स। जो हमने यहाँ पे पढ़े ना वही हैं ये 3, खारिफ, रबी एंड जायद। मैंने आपको टाइम पीरियड भी बता दिया। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, मतलब इसमें रैंक पूछा गया है, फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, या फिर फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। देखो अगर आपको पूछा जाए प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन में इंडिया है सेकंड नंबर पे, ठीक है। राइस प्रोडक्शन में इंडिया है सेकंड नंबर पे। फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे है चाइना। मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, फर्स्ट पे है चाइना, सेकंड पे है इंडिया इन प्रोडक्शन। बट अगर आपको पूछा जाए एक्सपोर्ट में नंबर 1 कौन है, मतलब दूसरी कंट्रीज़ को बेचता कौन है सबसे ज़्यादा, उसमें इंडिया आएगा।
1 पे, ठीक है, उसमें इंडिया फर्स्ट पे आएगा। एक्सपोर्ट ऑफ राइस में इंडिया आएगा फर्स्ट पे, बट अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन में चाइना है 1 पे। आप बोलोगे चाइना अगर सबसे ज़्यादा बनाता है, एक्सपोर्ट क्यों नहीं करता है, तो चाइना में आपको पता होगा वहाँ पे कंजम्पशन ऑफ राइस हाई है, वहाँ के जो अपने लोग हैं वो राइस को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, इसीलिए हम इसको सरपास करते हैं। एक्सपोर्ट में इंडिया इज़ नंबर 1 एंड चाइना इज़ नंबर 2। लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है इंडिया की? इट इज़ वेस्ट बंगाल। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल? कोलकाता। चलिए, इंडिया इज़ डैश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज़ इन द वर्ल्ड। अगर हम मेज़ की बात करें, देखो यहाँ पे इंडिया का रैंक हर साल ऑलमोस्ट चेंज होता रहता है। इससे पहले 7th था, उससे पहले 4th पे भी आया था ये। बट अगर हम करंटली अभी की बात करें तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज़ कौन है अभी, मतलब कि क्या रैंक है इंडिया का अभी करंटली? इस साल इंडिया का रैंक है 6th। नंबर 1 पे कौन है? तो नंबर 1 पे है USA। सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसर या फिर लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट, मेज़ प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? कर्नाटका। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? कर्नाटका की कैपिटल है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। बताओ अब सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैश क्रॉप। इसमें से कैश क्रॉप कौन सी नहीं है? कैश क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स होती हैं जनरली जिसको हम फूड या फिर फॉडर के लिए यूज़ नहीं करते हैं। इसको हम जनरली टू अर्न प्रॉफिट मैक्सिमम जो प्रॉफिट वगैरह होता है उसी के लिए यूज़ करते हैं, कैश अर्न करने के लिए यूज़ करते हैं ऐसी वाली क्रॉप्स को। तो कौन सी है इसमें से कैश क्रॉप? वीट नहीं, वीट तो हम खाते हैं। कॉटन इज़ नॉट अ कैश क्रॉप, यही हमारा आंसर रहेगा। कॉटन इज़ अ कैश क्रॉप। जूट इज़ अ कैश क्रॉप। शुगर केन इज़ अ कैश क्रॉप। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? वीट। वीट इज़ नॉट अ कैश क्रॉप। नॉट पूछा गया है ना। अमन साली, देखो यहाँ पे कुछ वैराइटीज़ दी गई हैं, पूछी गई हैं, ये वैराइटीज़ किसकी हैं? आपको कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है, वहाँ पे वैराइटीज़ दी जाती हैं किसी भी क्रॉप की और पूछा जाता है किसकी वैराइटीज़ हैं। देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैराइटीज़ हैं, आपको पता होना चाहिए। अमन हो, साली हो, औस हो, बोरा या फिर पलवा, ये किसकी वैराइटीज़ हैं? दीज आर वैराइटीज़ ऑफ राइस। राइस का साइंटिफिक नेम क्या है? तो ओराइज़ा सेटिवा इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ राइस। ये किसकी वैराइटीज़ हैं? ये सारी वैराइटीज़ हैं राइस की। बोरो का हम बोलते हैं विंटर राइस। विच कंट्री इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस। पल्सेस में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है? नन अदर देन इंडिया। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस कौन सी है? इंडिया। वैसे अगर हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस स्टेट की अगर हम बात करें, राजस्थान ने सरपास किया था मध्य प्रदेश को, बट अब फिर से मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आ चुकी है। तो स्टेट में अगर हम बात करें, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज़ मध्य प्रदेश। कैपिटल इज़ भोपाल। कैपिटल भी साथ साथ याद रखनी है, मैं आपको साथ साथ रिवाइज भी करवाता हूँ सो दैट एग्जाम में कोई भी दिक्कत आपको ना हो। हमारे स्टूडेंट्स हो तो 1 सेकंड में कैपिटल और करेंसीज करनी है। इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली, चाइना की कैपिटल बीजिंग, जापान की कैपिटल टोक्यो, रशिया की कैपिटल मॉस्को, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं हम जिसे, राजस्थान की कैपिटल जयपुर। पिंक सिटी ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? कमेंट सेक्शन में बता दो। इंडिया इज़ डैश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। अब टी में इंडिया का रैंक क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ? करेक्ट आंसर हमारा रहेगा इंडिया इज़ सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। फर्स्ट पे कौन है? आगे क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन है फिर आपको आ जाएगा, थोड़ा सा वेट करिए आप। इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। अगर हम स्टेट की बात करें, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी कौन सी स्टेट है? आप सबको पता है, आसाम। व्हाट इज कैपिटल ऑफ आसाम? दिसपुर। चलिए, आसाम में एक आइलैंड है जो ब्रह्मपुत्रा पे है, लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड बोलते हैं हम। आप बताओ मुझे उस आइलैंड का नाम क्या है? हिंट आपको देता हूँ मैं, एम से स्टार्ट होता है वो आइलैंड। ये रिवर पे ऐसा आइलैंड है, ये रिवर पे बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र की 2 ब्रांचेस हैं, उसके बीच में ये आइलैंड है। एम से इस आइलैंड का नाम बनता है, आसाम में है ये। बताओ को क्या है आइलैंड का नाम? देखो आपकी जियोग्राफी भी यहाँ से रिवाइज हो जाएगी। अरेबिका एंड रोबुस्टा आर वेराइटीज़ ऑफ। अरेबिका और रोबुस्टा किसकी वेराइटीज़ हैं? टी की, कॉफ़ी, शुगर केन या फिर जूट? करेक्ट आंसर हमारा रहेगा, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। दीज आर वेराइटीज़ ऑफ कॉफ़ी, ठीक है। अरेबिका एंड रोबुस्टा आर वेराइटीज़ ऑफ कॉफ़ी। कंसीडर द फॉलोइंग, ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। नीचे आपने डायरेक्टिव वर्ड भी देखना है, पूछा क्या गया है? पूछा गया है इनकरेक्ट। इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? ब्राज़ील इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, नहीं, गलत है ये। चाइना इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, ब्राज़ील इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। यहाँ पे वाइस वर्सा किया गया है, मतलब कि जो ऊपर था वो नीचे दिया गया है, जो नीचे था वो ऊपर दिया गया है। अगर यहाँ पे होता ब्राज़ील इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, चाइना इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, तो फिर हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता। बट पूछा भी इनकरेक्ट ही गया है, तो हमारा आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी, मतलब कि दोनों गलत हैं, ठीक है। ब्राज़ील इज़ नॉट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, ब्राज़ील इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, चाइना इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। कोई कन्फ्यूजन? अगर हम बात करें कौन सी स्टेट सबसे ज़्यादा टी बनाती है इन इंडिया? आसाम। अगर हम बात करें कॉफ़ी कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है? आंसर रहेगा
कर्नाटक। कैपिटल क्या है मैंने आपको बता दिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, जिसका नाम है बेंगलुरु। कंसीडर फॉलोइंग, कार्डमम इज़ नोन एज क्वीन ऑफ स्पाइसेस, कार्डमम को हम बोलते हैं क्वीन ऑफ स्पाइसेस। पेपर इज़ नोन एज किंग ऑफ स्पाइसेस, पूछा गया है इनकरेक्ट। तो देखो ये भी करेक्ट है, कार्डमम इज़ नोन एज क्वीन ऑफ स्पाइसेस, वेरी ट्रू। पेपर इज़ नोन एज किंग ऑफ स्पाइसेस, ये भी सही है। पूछा गया है इनकरेक्ट, तो दोनों सही है, तो आंसर रहेगा नन। आपने ऐसे भी क्वेश्चन देखना है, अच्छे से आंसर लगाना है, ये देखना है कि पूछा क्या गया है, करेक्ट पूछा गया है या फिर इनकरेक्ट पूछा गया है। विच इज़ द लार्जेस्ट मिलेट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट मिलेट प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है? इंडिया, नाइजीरिया, नाइजर या फिर चाइना। करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? लार्जेस्ट मिलेट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ इंडिया, कैपिटल इज़ न्यू दिल्ली। नाइजीरिया, कैपिटल इज़ अबूजा। नाइजर की कैपिटल अभी तो मुझे थोड़ी भूल गई, स्किप हो गई है, आप कमेंट सेक्शन में बता दो अगर आपको याद है तो। चाइना, कैपिटल इज़ बीजिंग। छोटी सी कैपिटल है इसका नाइजर की, आप बता दो मुझे। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन कॉटन प्रोडक्शन, कॉटन प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखो यहाँ पे मैंने रैंक के हिसाब से ही लाया है। फर्स्ट इज़ चाइना, सेकंड इज़ इंडिया, इंडिया का पूछा गया है, हमारा आंसर भी आएगा सेकंड। थर्ड है यूएसए, फोर्थ है ब्राज़ील। अगर हम बात करें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, अगर हम स्टेट्स की बात करें, सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट बनाती है, यहाँ पे मैंने नहीं लाया है। सबसे ज़्यादा कॉटन किस स्टेट में प्रोड्यूस होता है? इट इज़ गुजरात, कैपिटल इज़ गांधीनगर। ठीक है, अहमदाबाद मत लगाना, वहाँ की फेमस सिटी अहमदाबाद है, बट कैपिटल इसकी गांधीनगर है। लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? वैसे यहाँ पे मैंने लाया हुआ है, इट इज़ गुजरात, कैपिटल इज़ गांधीनगर। महाराष्ट्र नंबर 2 पे है, कैपिटल इज़ मुंबई। तेलंगाना, कैपिटल इज़ हैदराबाद। राजस्थान, अमरावती तो सॉरी उसकी है, आंध्र प्रदेश की। राजस्थान, कैपिटल इज़ जयपुर। विच इज़ द लार्जेस्ट शुगर कैन प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट शुगर कैन प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है? ब्राज़ील, इंडिया, थाईलैंड या फिर चाइना। तो लार्जेस्ट शुगर कैन प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है? ब्राज़ील। अगर आपको पूछा जाए इंडिया का रैंक क्या है, तो इंडिया का रैंक है सेकंड इन शुगर कैन प्रोडक्शन। ब्राज़ील की कैपिटल क्या है? ब्रासिलिया, उससे पहले रियो डी जनीरो थी। इंडिया की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। सो अगर आपको बताऊं लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है जो इंडिया की, तो हमारा आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ, नवाबों की नगरी लखनऊ। विच अमंग दी फॉलोइंग इज़ नॉट अ रबी क्रॉप, यहाँ पे रबी आएगा, इसमें से रबी क्रॉप कौन सी नहीं है? रबी मैंने आपको बता दिया किस सीज़न में ग्रो होती है और कब हार्वेस्ट किया जाता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। मस्टर्ड, राइस, पीज या फिर वीट, इसमें से रबी क्रॉप कौन सी नहीं है? तो हमने ऑलरेडी पढ़ा, राइस इज़ नॉट अ रबी क्रॉप, मस्टर्ड, पीज एंड वीट आर रबी क्रॉप। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ जायद क्रॉप, इसमें से जायद क्रॉप कौन सी है? पूछा गया है जायद क्रॉप कौन सी है? कॉटन, क्यूकम्बर, कॉफ़ी या फिर मिलेट। तो इसमें से जायद क्रॉप कौन सी है जिसको जनवरी मार्च अप्रैल में ग्रो किया जाता है या फिर सो किया जाता है और इसको जून के आसपास हार्वेस्ट किया जाता है? इट इज़ क्यूकम्बर। ठीक है, जिसको रबी एंड खारिफ के बीच ग्रो किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल, गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल किसे बोलते हैं हम? राइस, शुगर केन, वीट या फिर जूट। तो हम बोलते हैं जूट को एज गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल। ठीक है, इट इज़ नोन एज गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल। अगर हम बात करें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट कौन है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट है वैसे इंडिया, बट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट कौन सा है? तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर लाया हुआ है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट कौन सा है? तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट इज़ बांग्लादेश। ठीक है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट बांग्लादेश, बट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इंडिया। कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना। इंडिया कैपिटल पता है, बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। ढाका में क्या एस्टेब्लिश हुआ था? आंसर बता दो, कल शाम को ही हमने पढ़ा। आसियान, सार्क, बिम्स्टेक, क्या एस्टेब्लिश हुआ था ढाका में? चाइना, थाईलैंड। तो आंसर रहेगा बांग्लादेश। अब देखो कुछ मेन खारिफ क्रॉप्स, वहाँ पे आपको डायरेक्ट एलिमिनेशन पूछा जाता है, कौन सी खारिफ क्रॉप है या फिर नहीं है, कौन सी रबी क्रॉप है या फिर नहीं है, कौन सी जायद क्रॉप है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट खारिफ क्रॉप्स हैं यहाँ पे, जैसे कि राइस, मेज़, सोरगम, यहाँ पे पीज होगा, पीज, मटर, मिलेट, फिंगर मिलेट, अरहर, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट खारिफ क्रॉप्स। अगर हम बात करें रबी क्रॉप्स की, जैसे वीट है, बार्ले, ओट्स, चिकपीज, लिनसीड, मस्टर्ड, ये मेन है। देखो जनरली क्वेश्चन इन्हीं के आसपास आते हैं, तो ये अगर आपको याद हो गई ना, आपका आराम से क्वेश्चन वहाँ पे निकल जाएगा। मेन जायद क्रॉप्स इसमें से कौन कौन सी हैं? क्यूकम्बर, वाटरमेलन, मस्क मेलन, टोमेटो, ब्रिंजल, पम्पकिन, शुगर कैन। जनरली जो वेजिटेबल्स वगैरह होती है ना, वो जायद क्रॉप्स में ही आती हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट जायद क्रॉप्स भी हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास, काफ़ी इंपॉर्टेंट। आपको मैंने बता दिया
कि आज शाम को आई होप आप सब करवा दो। थोड़ा बहुत शेयर कर लेना, कौन कौन आज करवाएगा कमेंट सेक्शन में बता दो, कौन कौन शेयर करेगा एटलीस्ट आप आज कमेंट सेक्शन में बता देना, सो दैट आज शाम को हमारे 10K फैमिली भी हो जाएगी। और शाम को 10 बजे मॉक है, मैंने आपको बता दिया। जो भी हमने पिछले एक वीक में पढ़ा है मंडे से, सब कुछ रिवाइज़ करके आ जाओ अच्छे से। आज शाम को 10 बजे हम मॉक भी लगाएंगे। रेडी हो सब मॉक के लिए? वो भी बताओ कमेंट सेक्शन में। मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर। एंड अगर आपको PDF चाहिए होगी, हमारी सारी PDFs ओनली मिलेंगी आपके GK ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वर्ल्ड एंड इंडिया। जो भी हम पढ़ रहे हैं सारी PDFs ओनली इन 149। कॉन्टैक्ट आपने करना है 6006893955। चलो टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। शाम को 10 बजे मॉक होगा, आ जाना सभी।